जिस इंसान का व्यक्तिगत जीवन अच्छा नहीं है, जो झूठ कपट बेईमानी ठगी करता है, जो उसके विचार ख्यालात अच्छे नहीं हैं, जो चरित्रवान नहीं है, जिसका अपनी किसी भी चीज़ पर काबू नहीं है, खान पान पर, रहन सहन पर, इन चीज़ों के पीछे जो भागता फिरता है, तो उसका व्यक्तिगत जीवन ही खराब है। दूसरा आता है उसका पारिवारिक जीवन। जिस इंसान का चरित्र अच्छा है, जीवन अच्छा है, उसका पारिवारिक जीवन भी बहुत बढ़िया मिलेगा। और जिस घर के अंदर प्यार और शांति होगी, उसके घर में दया, धर्म, नेम, ये सारी की सारी चीज़ें होंगी। वहाँ उस घर में शांति, लक्ष्मी और धैर्य और सहनशीलता उस घर में वास करेंगी। और ये ज़रूरी भी है। जहाँ प्यार नहीं, प्रेम नहीं, सहनशीलता नहीं, धैर्य नहीं, आपस में जिनके दिलों में प्यार नहीं है, वो के खाक भक्ति करेंगे, उनके विचार तो दूसरे चीज़ों में फंसे रहेंगे। जब इंसान को ऐसा माहौल मिल जाता है, तो उसका तो समझो हमेशा ही एकांत रहता है, हमेशा ही वो भक्ति करता रहता है। ख्यालात इंसान को बढ़ाता है, ख्यालात जो अच्छे रखता है, उस इंसान का जीवन वैसा ही बन जाता है। जैसा ख्याल वैसा हाल। किस प्रकार से पहले भी कभी आया होगा, लेकिन प्रकरण है, आई है बात, हर समय वो ही सत्संगी तो नहीं होते, कि एक बार एक महात्मा के सामने एक वेश्या का मकान था। अब महात्मा रोजाना उठता है, उसके मन में ख्यालात उठता है। घर उसने त्यागा, चोला उसने महात्मा का लिया, ढोंग उसने प्रभु की भक्ति का किया कि मैं प्रभु की भक्ति करता हूँ। ख्यालात उसने अच्छे नहीं रखे, अपने विचारों पर काबू उसने नहीं किया। संतों ने इसीलिए कहा कि तुझे पराई क्या पड़ी, तू अपनी आप न मेड़। अपनी आप सोचो, तुझे दूसरे की क्या है। हम तो बुराइयां दूसरे की देखते हैं और अपना ख्याल ही नहीं करते। दोस्त पराया देख के चले हसंत हसंत, अपना याद न आम ही ताका आद न अंत। अपने का तो गिनती नहीं है, उनका कोई आद अंत नहीं, उनकी ओर ख्याल ही नहीं हमारा। दूसरे की छोटी सी बुराई देखते हैं, उसका बड़ा हंसते हैं, बड़ी उनका जिक्र चलाते हैं, इतना प्रचार करते हैं कि ये हो गया वो हो गया। क्या मिलता है हमें? अरे वो अपना भोगेगा। तो महात्मा जी के सामने वेश्या का मकान था, बुरे लोग आते जाते थे। महात्मा रोजाना देखता सुबह से शाम तक, और उसको ख्याल में यही आता कि देखो मेरा कितना दुर्भाग्य है कि मेरे घर के सामने, मेरे इस आश्रम के सामने वेश्या का मकान है। रोजाना बुरे लोग मत्थे लगते हैं, बोल नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता, लेकिन दुष्ट काम और पाप कर्म यहाँ होते हैं। इसने तो मेरा जीना हराम कर दिया। और ये ख्यालात करता। अब घर छोड़ा, गृहस्थ छोड़ा, बच्चे छोड़े, भक्ति के रास्ते पर चलने लगा, लेकिन ख्यालात को नहीं छोड़ पाया। वैसा है कि अपने कर्म के कारण, क्योंकि कर्म आदमी का जन्मों से पीछा करता है, वो पिछले कर्मों के कारण बेचारी अपने खोटे कर्म करती है। ख्याल है उसको कि मैं जो कर्म करती हूँ बुरा कर्म है, लेकिन मजबूरियां होती हैं कई बार, एक बार नहीं कई प्रकार की मजबूरियां इंसान से कुछ का कुछ करवा देती हैं, क्योंकि उसके पीछे के कर्म है, रास्ता बताने वाला नहीं था। अगर पीछे के कर्म भी थे, उस कर्म को मिटाने के लिए अगर वो भक्ति के रास्ते पर चलती, तो खोटा कर्म ना करके तो दो रोटी तो कहीं भी मिल जाती, प्रभु की भक्ति करती तो कर्म का जो कर्ज था उतर जाता। लेकिन पीछे तो खोटे कर्म किए थे, उनके कारण अब भी उसको खोटा जीवन मिला और खोटे ही कर्म करने पड़े। वो रोजाना सोचती है कि पिछले कर्मों के कारण, क्योंकि एक बात से नहीं, पुराने ज़माने में जो औरतें कोई गलत काम कर देती थी, उसको वैश्यालय में छोड़ देते थे बुरे कर्म करने के लिए। समाज में उसका कोई आदर नहीं था, उसको ऐसी जगह छोड़ते थे कि मारना फिर भी पाप समझते थे। इसलिए स्वामी जी महाराज ने सार वचन में लिखा कि सती जो सत से गिरे नीच घर जावे, सूरा हो रण तजे कायर कहलावे, पपैया प्यासा मरे और नीर नहीं पीवे, स्वाति मिले जब नीर उसी से जीवे। कहा कि जो औरत अपने सत से गिर जाती है, धर्म से डिग जाती है, तो उसको नीच के घर में भेजते। वो नीच घर यही था और कोई नहीं। तो सत्य से जो गिर जाती थी, अपने धर्म से जो गिर जाती थी, तो धर्म से गिरी हुई थी,
पीछे के कर्मों के कारण वो परिणाम था। तो वो रोज़ाना ख्याल करती है कि देखो पीछे के तो मेरे कर्म बुरे थे, अब भी मैं खोटे कर्म तो ज़रूर करती हूँ, फिर भी मेरा भाग देखो कि मैं एक महापुरुष के सामने हूँ। और रोज़ाना सुबह उठते से लेके रात तक मुझे उस महापुरुष के दर्शन होते हैं, कुछ तो इसका मुझे फ़ायदा मिलेगा। तो कहते हैं जब दोनों का शरीर पूरा हो गया और जब गए तो वहाँ पर पूछने लगे धर्मराज से कि धर्मराज जी कहने लगे कि बोलो भाई क्या कर्म किया है। बोले ये महात्मान लोग है, इसका क्या है। बोला जी इसको, धर्मराज ने कहा कि इसको नरक में भेज दो। महात्मा जी देख के कहने लगा कि मैंने सुना था कि दुनियादारी में ही अन्याय होते हैं, यहाँ भी रिश्वतखोरी चलती है, यहाँ भी हेरा फेरी होती है, यहाँ भी झूठ कपट वहीं चलते हैं, फिर धर्मराज कहाँ पापराज हो गया। तो धर्मराज हंसने लगे उसकी बात को सुन के, क्योंकि इंसान है, महात्मा अपने का गरूर था उसको कि मैं सारी जिंदगी महात्मा रहा, मैंने अपने मन इंद्रियों का दमन किया, मैंने कभी अच्छा खाना नहीं खाया, मैंने प्रभु का नाम जपा और फिर भी मुझे नरक मिला। बोला जी खड़ा सुनता रहा। फिर कहने लगे ये कौन है। उसने देखा ये भी आ गई। बोला जी ये वैश्या है, इसने ज़िंदगी में सारे गंदे कर्म किए, लेकिन इसके ख्यालात बहुत अच्छे थे। ख्यालात इसके हमेशा ये रहते थे कि महात्मा के दर्शन करती थी और इसके ख्यालात होते थे कि चलो मैं खोटे कर्म तो करती हूँ, दर्शन तो महात्मा के होते हैं। और उन अच्छे ख्यालात के कारण इसके बुरे कर्म धुलते चले गए, अंतःकरण इसका साफ था। बोला कि इसको स्वर्ग में भेज दो। महात्मा कहने लगे बोला अन्याय है ये, इसको तो तुम स्वर्ग दे रहे हो और मुझे नरक दे रहे हो। बोला तेरे ख्यालात क्या थे। बोला कि मैं तो पछताता था। बोला भक्ति क्यों नहीं की, जो टाइम तूने पश्चाताप में खोया वो भक्ति करने का था। तूने अच्छा बीज नहीं पाप कर्म के बीज बोए, तो उसने दूसरे के बुरे कर्म पर दृष्टि रखी, वही बुरे कर्म तेरा पीछा करते रहे, तू अच्छा कभी कर ही नहीं पाया। और ये बुरा करती थी, बुराई का ख्याल ही नहीं था, बुराई का ख्याल ही नहीं था, उस बात पर कभी इसने सोचा ही नहीं। ये तो फिर भी सोचती थी, उसके लिए पश्चाताप था इसके दिल में। जो इंसान बुरा करता है, पाप करता है, सच्चे दिल से पश्चाताप करता है, पश्चाताप कर लेता है, उसका गुनाह माफ हो जाता है। लेकिन उसका गुनाह किसका माफ होता है? जो सच्चे दिल से तौबा कर लेता है। तौबा करने का मतलब क्या होता है कि कभी भविष्य में वो उस चीज को या उस पाप कर्म को नहीं दोहराता। एक बार जो गलती करता है, उस गलती से सबक लेके और उसको सदा के लिए जो तिलांजलि दे देता है, वो बिल्कुल सच्चा, साफ और पवित्र हो जाता है। हम सब के सब पापी हैं संसार में जो आए, क्योंकि हमने कभी न कभी कोई ना कोई कर्म किया होगा। लेकिन फिर भी हमारा देखो कि इंसान का चोला मिला, उससे भी अच्छा कर्म देखो हमें गुरु मिला, उससे भी अच्छा देखो कि हमें नाम की बख्शीश हुई, और कितने भाग्यशाली हैं कि हमें सत्संग भी मिलता है। सत्संग नहीं मिलता, अवल तो हमें तो यही लेके आए, बड़े भाग मानस तन पावा, ग्रंथ कहते हैं हमारे, बड़े भाग मानस तन पावा। बड़े भाग तो उसी के हैं जिसको मनुष्य शरीर मिल गया, और जिसको सत्संग मिला, गुरु मिला, नाम मिला, उसका देखो कितना ऊंचा भाग होगा। इसलिए आप सब, हम सभी सब इतने भागी हैं कि जिसका कोई बारा पार नहीं है। लेकिन उसको दुर्भाग्य में ना बदलो। ये जीवन इतना अच्छा मिला है, ये जीवन रहते हुए अच्छे कर्म करो, धर्म के रास्ते पर चलो, दूसरे जीवों की सहायता करो, माँ बाप की देवता समझ के पूजा करो। जो माँ बाप की, सास ससुर की देवता समझ के पूजा करता है, उसको किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जीव का कल्याण होगा। घरों में जो प्यार, प्रेम, शांति रखते हैं, उनका घर स्वर्ग जैसा बन जाएगा, क्योंकि उनके विचार भी अच्छे होंगे। मन में शांति जिसकी होगी, वो नाम का सुमरण भी कर सकेगा, ध्यान भी कर सकेगा, उसका भजन अभ्यास भी होगा, और वही शब्द की कमाई कर सकेगा। शब्द की कमाई जो कर लेगा, वो निश्चित रूप से उसका सदा के लिए मुक्ति हो जाएगी, जीव का कल्याण हो जाएगा। हमने तो गुरु साहब से जो शिक्षा मिली, हमारे गुरु बाल ब्रह्मचारी थे, महात्यागी थे, और इतने, मैं कहता हूँ कि कोई छोटे से छोटे काम की भी कोई शास्त्र उन्होंने नहीं पढ़ा, लेकिन मनुष्य जीवन की
या मालिक की जो रचना है, जो उसका भेद है, वो उन्होंने योग करके उस सारे ज्ञान को प्राप्त किया। चाहे भाषा की लिपापोती नहीं थी, भाषा की लिपापोती इसलिए नहीं थी कि अक्षर ज्ञान नहीं था, दुनियादारी का जो आपसी तालमेल की शिक्षा है वो नहीं था, लेकिन जो परावाणी है, जिस ज्ञान से जीवों का कल्याण होता है, वो ज्ञान उनके पास था। वो ज्ञान हमने सुना है, उनका बार बार आशीर्वाद मिला, बार बार वो शक्ति जब देह रूप में और अब सूक्ष्म रूप में हर जीव के साथ है। संत कभी जाते नहीं हैं, वो हाजिर नाजिर रह के काम करते हैं, अब भी वही काम करते हैं, सिर्फ देह का फर्क है कि देह रूप में नहीं है। संतों से कभी कोई भूमि खाली नहीं होती, वो सत्य पुरुष का रूप होते हैं, उन्हीं की ताकत लेके आते हैं। नहीं, काल का कोई मुकाबला कर नहीं सकता, काल बड़ा शक्तिशाली है। तो काल के गीत बार बार ना गाया करो, बल्कि जिसके देश में रहते हो उससे भी अच्छा व्यवहार और उसके सम्मान की दृष्टि से देख के उसे बचा जा सकता है, लड़ाई करके नहीं। इसलिए जो तुम्हें वीज़ा मिला है, जो तुम्हें तुम्हारे हाथ में सर्टिफिकेट है नाम का, उस कागज़ को लेके जब तुम जाओगे, रास्ते में तुम्हें रोकने वाला काल, माया और यम खड़े देखते रह जाएंगे। ये तीन ऐसे जगाती हैं, जगात लेते हैं जीव से, ये लूट लेते हैं इनको जब यहाँ से जाते हैं। लेकिन जो संतों का जीव होता है, उनके पास वो राहदारी होती है कि जिसको देखने के बाद उनमें पूछने तक की हिम्मत नहीं होती। इसलिए प्रेमियों, अच्छा किया करो, टाइम जरूर निकाला करो, दुनियादारी के सारे काम करो, ईमानदारी से सच्चाई के साथ बरतो। अपने अंदर कोई कमियां हैं तो धीरे धीरे करके निकालो। बुराई जैसे हैं, हुक्का बीड़ी जैसी बुराई अब भी काफ़ी लोगों में है। किससे चोरी करते हो? हमारे से चोरी करते हो। क्या करोगे? हमारे से चोरी करके ऊपर वाला सबकी देखता है। उससे डरो, उससे बचो। हम उसी से बचाने के लिए आपको कहते हैं, अपने जीवन को अगर अच्छा सच्चा बनाना चाहते हो तो अच्छी बातों को अपनाओ, और अगर तुम ये चाहते हो कि बार बार इस काल के मेहमान बन के दुनियादारों में यूं ही आते रहें, कष्ट और दुख भोगते रहें, तो फिर आपकी मर्जी। मैं तो जो गुरु का ज्ञान है, गुरु की शिक्षा है, एक संदेशवाहक के रूप में आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। मुझे तो जो गुरु का ज्ञान मिला, मुझे पता है कि उससे मुझे क्या मिला है और मुझे क्या फ़ायदा हुआ है। लेकिन इसीलिए मैं मजबूर होकर आप लोगों को भी कहता हूँ कि कभी न कभी आपके वो अंदर वाली आँख, ज्ञान की आँख जब खुलेगी, जब गुरु पर ये आपका यकीन आएगा कि गुरु हमारा सत्य पुरुष के रूप में प्रकट होके हमें उपदेश देता है और हमारे जीवन के कल्याण के लिए ही वो देह रूप में आए हैं, तभी आपका कल्याण होगा। सबको आशीर्वाद। मालिक आपको सुख दे, शांति दे, समृद्धि दे, खुशहाली दे, मन में प्यार दे, अच्छा काम करो, अच्छा जीवन आपका बीते, आपस में प्यार प्रेम से मिल के रहो, घर में बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करो, सबके साथ अच्छा और सच्चाई के साथ बरतो। मालिक आपको सुखी रखे हमेशा। राधा में नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जा तेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, यही नाम ऊंचे से ऊंचा, यही नाम ऊंचे से ऊंचा, बिन इसके कोई नहीं पहुंचा, बिन इसके मिट जा जन्म मरण का
राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा जन्म सुफल हो जाते राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा निज घर में तुझको पहुँचावे निज घर में तुझको पहुँचावे चिंता विपदा सभी नसाम चिंता विपदा सभी नसाम काल न आवे नेड़ा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा जन्म सुफल हो जाते राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा प्रीत करो सतगुरु से प्यारा प्रीत करो सतगुरु से प्यारा मुरद घाट से होकर न्यारा मुरद घाट से होकर न्यारा गगन मंडल कर डेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा जन्म सुफल हो जाते राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा दादू पलटो नानक कबीरा दादू पलटो नानक कबीरा स्वामी साल गया रे मान फकीरा स्वामी साल गया रे मान फकीरा सभी ने इसको टेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा जन्म सुफल हो जाते राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा सतगुरु तारा चंदी रहे समझाए सतगुरु तारा चंदी रहे समझाए जहाज किनार हम लाए जहाज किनार हम लाए स्वामी नाम सुमर मन
राधा स्वामी के जय विमल प्रकाश स्वामी रस की जय चित्त कर चंदन हित कर माला आन चढ़ाऊं स्वामी दीन दयाला चित्त कर चंदन हित कर माला आन चढ़ाऊं स्वामी दीन दयाला गगन का थाल सूरत की बाती शब्द की जोत जगह दिन राते आरती आगे राधा स्वामी के जय विमल प्रकाश स्वामी रस की जय आरती आगे राधा स्वामी के जय विमल प्रकाश स्वामी रस की जय सहस कवल दल घंटा बाजे कनाल धुन शंख सुनी जय सहस कवल दल घंटा बाजे बंकनाल धुन शंख सुनी जय ओंकार धुन तेरे कोटि बाजे सुन शिखर अक्षर धुन गाजे आरती आगे राधा स्वामी के जय विमल प्रकाश स्वामी रस की जय आरती आगे राधा स्वामी के जय विमल प्रकाश स्वामी रस की जय भावर गुफा डिंग सोहंग वासा सत लोक सत नाम निवासा भावर गुफा डिंग सोहंग वासा सत लोक सत नाम निवासा दास आपकी आरती गावे चरण कमल में वासा पावे दास आपकी आरती गावे चरण कमल में वासा पावे आरती आगे राधा स्वामी के जय विमल प्रकाश स्वामी रस की जय आरती आ
प्रकाश हमें रस पीजे। दया करो मेरे साया, दियो प्रेम की दात। दुख सुख कुछ व्याप नहीं, छूट सब उत्पात।